कोशिश करने वाले की कदे हार ना होया करे। तेरी तो हो गई हार भी, और यो सुंदर सिंगार भी। अब क्या बोलेगी बावरी? छोरी है क्या घुमक्कड़ लट्टू, जब वो देखो टकराती फिरे है। वैसे जूही और मानस ने कम जीना हराम न कर रखा इसका, पर एक बात तो है कि बावरी हार न मानती, कोशिश बराबर कर रही है। यह बढ़िया बात है इसकी। बहुत ही बुरी बात है कि हम बच्चों के आगे फेल हो रहे हैं। गुरूर सिंह तो पागल ही समझ रहे होंगे हमें। हमारे ताऊजी भी ऐसे ही खराटे मारते थे। तेरे ताऊ की ऐसी की तैसी। खबरदार जो मेरी तुलना तेरे ताऊ से करी तो ये भी चुपचाप लाइट बंद कर, कान में रुई ठूस और सो जा। कैसे खूंखार और कड़वे आदमी है, जब देखो घुराते रहेंगे हम पर। लाइट बंद ही कर देते हैं, वरना इस गुरूर सिंह की शक्ल देखे तो सपने भी डरावने आएंगे। ये लो, मानस का फोन तो वापस करना ही भूल गए। तो एक काम करते हैं, अभी वापस कराते हैं उसको जाकर। चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। ओह नो, चल मार मार मार। ये तो दूसरा लेवल खेलते हैं। चलो चलो ऊपर कूदो। मुझे भी खेलना। तू अपने फोन में खेल रहा। मेरा फोन नहीं है। क्यों, कहाँ है तेरा फोन? तुम रख लेना, चलाना भी सीख लेना, गेम खेलना भी सीख लेना। अगर दीदी को बताए कि फोन चलाने को दी है तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे बता तो सही। मैं खेल रहा था तो वो वहाँ पे कमरे में छूट गया था। अरे तो ऐसे बोल ना। चल मैं लेके आती हूँ। तू भी ना सबसे बड़ा वाला पागल है। अच्छा है कि फोन हमें अभी दिख गया, नहीं तो फिर वो सुबह गुरूर सिंह डांटते। ये तो फिर वही हो रहा है जो कल हुआ था। सुधा के कमरे से आज फिर ओम जी बाहर निकल रहे हैं। मतलब फिर कोई सुधा के कमरे में अंदर जाएगा कल की तरह। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। पर सुधा हमसे छुपा क्यों रही है, हमें बता क्यों नहीं रही है? उल्टा वो हमसे झूठ ही बोले जा रही है। भले ही उसके पति और उनके भाइयों की जुतियां एक सी हो, पर वो तो एक जैसे नहीं है ना, सब अलग अलग दिखते हैं। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। हे भगवान, इसका पता तो लगाना ही होगा हमें। मानस ने हमें सिखाया था कि वीडियो कैसे बनाते हैं फ़ोन में। हम एक काम करते हैं, हम वीडियो बना लेते हैं, फिर देखते हैं सुधा कैसे मना करती है सच बताने से। सबूत सामने होगा तो उसे अपने आप सब कुछ बताना पड़ेगा, फिर सच नहीं छुपा पाएगी वो हमसे।
अब तो सबूत भी मिल गया हमें कि सुधा के कमरे में कोई तो दूसरा आदमी जाता है। कल सुबह ही क्लास लेते हैं सुधा की। इस बार झूठ बोली ना तो ये वीडियो दिखा देंगे, फिर अपने आप ही सच बताना पड़ेगा उसे। अब ये तीसरा आदमी कौन जा रहा है सुधा के कमरे में? हे भगवान, ये आखिर हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? हे भगवान, क्या करे? कल की तरह दरवाजा खटखटा के चेक करे क्या? सुधा कौन है? नहीं, दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं है, पर सुधा को ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। उसे कुछ हो गया तो? ये तो सारे मर्द सुधा के कमरे में, मतलब ये सब सुधा के साथ। अब तक हम सुधा को गलत समझ रहे थे, सोच रहे थे कि उसका अपने देवर के साथ, लेकिन सच तो कुछ और ही है। सब मर्दों का एक एक करके सुधा के कमरे में जाना, मतलब सुधा को ओम अपने भाइयों के साथ भी। हे भगवान, ये नहीं होने देंगे। अब हम सुधा को इस नर्क से निकाल के ही रहेंगे, पर अब करें क्या? कैसे बचाएं सुधा को? घर की सारी लाइटें उड़ा देते हैं। लाइट जाते ही सब अपने अपने कमरों से बाहर निकल जाएंगे। सुधा के कमरे में भी जो है वो भी। चल पूर्वी, बंद कर दे लाइट का मेन बटन। कैसे चली गई हैं? प्रीति तू यहाँ कहाँ घूम रही है? जरा देख। अरे कोई जनरेटर तो चालू करो। अब फ्यूज देख लो, फ्यूज ना उड़ गया हो। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या हो गया? अरे जरा जोर से बोल, इनको मेरी आवाज। अरे देबू, सो गए क्या सब लोग? क्या हो गया लाइट को? देबू, अरे तेरी आवाज कोई ना सुनना, तू नीचे जाके बोल ना। अरे माफ करना बेटा, वो लाइट चली गई। पता नहीं, लाइट तो जाती ना है। जनरेटर है ना, वो चालू हो जाएगा तो अभी लाइट आ जाएगी। हाँ, हम लाइट के लिए किसी को बुलाते हैं। सुधा की सांस कितनी भयानक है, देखते ही डर लगता है हमें तो। क्या कल्लो ताई को पता भी होगा कि उनकी बहू के साथ हो क्या रहा है? हे भगवान, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे अभी हमारे पीछे से कोई गुजरा हो। ये हर बार इसी दरवाजे के आसपास ऐसा क्यों होता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब तो हमारे पास सबूत भी है। अब हम मुखिया जी से जाकर बात कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें कुछ भी करके सुधा से सच उगलवाना है, फिर हम जाएंगे मुखिया जी के पास। आपने एक बार देख लेना तो तसल्ली हो गई है। मैं आपको फोन पे सब बता दूंगी। जी मैम। ठीक। अब ये डॉक्टर साहब को किस लिए बुलाया था आपने? वो मानस को बुखार है ना, इसीलिए बुलाया था। अरे आप चिंता मत करिए, हम उसका ध्यान रख लेंगे। चिंता तो हो रही है, बालक कुछ खा ही ना रहा है। अब खाया नहीं है उसने तो दवाई कैसे खाएगा? तू एक काम कर,
उसे ना प्यार से कुछ खिला दे और फिर दवाई भी खिला देना। मैं ना रसोई से हल्दी वाला दूध भिजवा देती हूँ। आप परेशान मत होइए, हम किसी भी तरीके से उसको दवा और खाना खिला देंगे। मैं दूध भिजवाती हूँ। जी। जो भी हो चले जाओ, मुझे नहीं खानी है कड़वी दवा। यहाँ पर एक हाथी है और एक गैंडा। बताओ ये हाथी की आवाज थी या फिर गैंडे की? हाथी की। ठीक है, तो हम हाथी और तुम गैंडा। चलो अब गैंडा राम अपना बड़ा सा मुंह खोल के दिखाओ। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा वाला मुंह नहीं है, और बड़ा और बड़ा। नहीं और बड़ा। नहीं नहीं, कहते हैं अगर गैंडा जो चीज मुंह में ले लेता है ना उसको खाता है। अब इसको मत फेंको, खाओ, गटक जाओ उस दवाई को। अरे वाह, ये गैंडा राम तो बहुत बहादुर है, इतनी बड़ी दवाई खा गया। तो और भी बड़ी खा सकते हो। झूठे, तुम नहीं खा सकते। तो खा सकता हूँ। अच्छा, तो फिर ये वाली खा के दिखाओ हमें। खाओ इसको जल्दी। अरे वाह, ये गैंडा राम तो बहुत होशियार है। लगता है हाथी और गैंडा की ना बहुत बनेगी। ये दोनों क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी है और इंटेलिजेंट भी है ना। आजा आजा आजा। तुम क्या सोचती हो कि मेरे भाई को इतनी आसानी से अपना दोस्त बना लोगी? कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। नो नो नेवर। सच बोली थी बावरी, कोशिश करने वाले की कदे हार नहीं होती। तेरी कोशिश भी रंग लाई, मानस तो तेरा दोस्त हो गया। अब देखते हैं कि जूही तन्ने कितना सतावेगी।